हाँ जी, ये CDS 2016 का पेपर है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड पर कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो में सिर्फ GS के क्वेश्चन को कवर करूँगा। साइंस के क्वेश्चंस को मैं सिर्फ बता दूँगा, कुछ क्वेश्चंस को बता दूँगा, एंड बाकी तो मैं पहले हर वीडियो में बताता हूँ। साइंस के क्वेश्चंस को मैं अलग से किसी वीडियो में कवर कर लूँगा मैं। एंड तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज मोस्टली फ्रॉम लैंडफिल्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में लैंडफिल से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ये मीथेन है, और मीथेन का सोर्सेज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर में पैडी रहता है। जितना भी पेटलैंड्स होती है उनमें मीथेन गैस रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सेंसिटिव इन्वायरमेंटल चेंज। मोस्ट सेंसिटिव इन्वायरमेंटल चेंज में वो है एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो ये स्टिल अभी भी थर्मल पावर है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट ऑन सोलर एंड हाइड्रो, लेकिन थर्मल अभी भी नंबर 1 है, कोल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द HIV वायरस वेकन्स द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन बिकॉज ये डिस्ट्रॉय करता है लिम्फोसाइट्स, जिसे हम कहते हैं WBC। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड। एयर पॉल्यूटेंट्स कंबाइन हो जाता है विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड रिड्यूस कर देता है इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लीडिंग टू सफोकेशन एंड मे कॉज इवन डेथ। ये किसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एन इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इसे हम पैथोजेनेसिस, एपोगेमी एंड सेप्रोफाइटिक बडिंग भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग। पेपर में डीगमिंग होता है, ये होता है किसी सल्फ्यूरिक ब्लीचिंग पाउडर से होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चर लैंड्स। द पर्पस ऑफ अप्लाइंग डोलोमाइट पाउडर हम यूज़ करते हैं कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स में। ये इसका पर्पस क्या है? तो ये इंक्रीज कर देता है pH ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड की कमी से कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? तो वो हो जाती हैं टूथ कैरीज। फ्लोराइड कम होने की वजह से हमारे जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं या हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ग्राउंड वाटर। एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स में भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, एक्सेसिव यूज इसका फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का। नया क्वेश्चन रहेगा 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा एलिमेंट फॉर्म नहीं करता सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट? लिथियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, सीशियम भी करता है, सोडियम, लिथियम नहीं करता। ऑप्शन डी सही होगा इसका। एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है सीक्वेंस ऑफ स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इन टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा इनमें होगी केरल की, देन झारखंड, फिर आसाम, पंजाब। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अर्थक्वेक्स के बारे में पूछा क्या सही है? अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। सही बात है, अर्थक्वेक लार्जली वहीं अकर होते हैं जहाँ पर कन्वर्जिंग दो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जो आपस में मिल रही होती हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। पहला स्टेटमेंट सही है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज नोन एज द फोकस हाइपोसेंटर। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फोकस हाइपोसेंटर बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। ये भी सही है, जब ऐसे अर्थक्वेक इधर निकलता है ये एपिसेंटर से डिस्टेंस होता जाता है तो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है कम होता जाता है। द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट्स ओनली। कॉन्टिनेंट्स पर भी नहीं था,
ओशियन से भी होता है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत होते ही आपको 1, 2 एंड 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन आर करेक्ट। इंडियन स्टेट्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में सही है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, पहले स्टेटमेंट सही है। मिजोरम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन के परसेंटेज में अगर हाईएस्ट है तो मिजोरम में है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। छत्तीसगढ़ में सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आफ्टर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, तीसरा गलत है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है आफ्टर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द साइज ऑफ मिजोरम, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट, ये है डिपेंड करता है ओनली तो काट दीजिए, थिकनेस एंड इट्स डायमीटर एंड इट्स मटेरियल, ऑप्शन डी सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप मोर के लिए जाइए, नॉट लेस, ओनली एक्सट्रीम वर्ड्स हैं आप ऐसे ही हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सब सारी साइंस स्टार्ट हो जाती है, साइंस ये सब छोड़िए, साइंस इन्हें सब अलग से किसी वीडियो में एक बार में कवर कर लूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा पूछा बच्चों तो फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच, तो इसे बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। ये सब साइंस है, ये भी साइंस छोड़िए। ये बता देता हूँ मैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, इसे बोलते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, एसेंशियल है अपटेक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, तो रेड ब्लड सेल्स में होता है, प्लेटलेट्स में होता है, मोनोसाइट्स में होता है, रूट हेयर सेल्स में नहीं होता, इसका आंसर सही होगा 2, 3 एंड 4। सारे साइंस क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें जो कौन से स्पीड कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, सही है। रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, ये भी सही है। फंक्शन ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। डू नॉट हैव एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है हाई एल्टीट्यूड, ये किसकी वजह से होती है, ये होती है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ऊपर जाके। ये सब साइंस है यार, भरी पड़ी है। ये बता देता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज 0, नहीं ये गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का या तो +1 और -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज +1, नहीं +1 -1 होता है, ऑलवेज -1 नहीं +1। ऑक्सीजन हैव मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ये इस यार सब साइंस भरी पड़ी है, ये भी साइंस है। हाँ ये बताइए, विद रिगार्ड टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन दिल्ली। ये सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो दिल्ली में लोकेटेड नहीं है, ये कोलकाता में है, कोलकाता। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट नोएडा, सॉरी लोकेटेड एट नोएडा। हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड एट नोएडा, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन एट कोलकाता। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में नहीं है, नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट ये पटना में है। एंड थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट नेशनल इनलैंड बॉर्डर वाज बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद, ये तो काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, तो 3, 2 एंड 4 इसका सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें पूछा हुआ है इफ़ द, ऐसे क्वेश्चंस को या तो आपको मैप और टाइम ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तब करिए, अदरवाइज़ अगर आपने इंडियन मैप्स अच्छे से देखा हुआ है तो आप इसे कर लेंगे। इफ़ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडियन यूटीज 15 से 48 डिग्री नॉर्थ एंड 14 53 नॉर्थ एंड 74 20 13 टू ईस्ट टू 74 40 40 30 ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्थ एंड ईस्ट में कौन सा आता है ऐसा। चंडीगढ़ वेस्ट में है, गोवा भी वेस्ट में है, दिल्ली भी मिडिल में, तो पौंडीचेरी इसका रहेगा अकेला ईस्ट में,
ऑप्शन ए सही होगा। आप ऐसे मैप बना के खुद ही देख सकते हैं इंडिया का, हालांकि मेरा आर्ट इतना अच्छा है नहीं। रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन सीडीएस में मैं बता रहा हूँ, कम से कम अब तक 10 बार मैंने ही करा दिया होगा। तो ये क्वेश्चन रेलवे जोन्स, आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। इतनी बार ये क्वेश्चन, मतलब 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेलवे जोन और इसके हेडक्वार्टर। नॉर्दर्न रेलवे जोन का गोरखपुर में है, ईस्टर्न रेलवे जोन ये हाजीपुर में है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ये बिलासपुर में है, एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे ये कोलकाता में है, साउथ ईस्टर्न। तो ऑप्शन सही होगा इसका A4B3। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर करेक्ट। कंसर्निंग एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर करेक्ट, इसके बारे में सही है। इन स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, पहला सही है। इन मेसोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड, ऐसे करके 4 लेयर्स ये लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, इसके ऊपर होती है एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में जब आप जाएंगे तो पहले टेम्परेचर गिरता है, स्ट्रेटोस्फियर पे टेम्परेचर बढ़ता है, मेसोस्फियर टेम्परेचर घटता है, फिर थर्मोस्फियर बढ़ता है और फिर यहाँ पे घटा चला जाता है एक्सोस्फियर में जाके। तो स्ट्रेटोस्फियर में से बोला हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड्स, तो स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज हो रहा है एल्टीट्यूड्स, तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इन मेसोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड्स, इसमें डिक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी सही है। द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फियर, द लोएस्ट टेम्परेचर अपर पार्ट, जो मेसोपोज एक लेयर होती है जहाँ मेसोपोज, इसमें सबसे कम टेम्परेचर पाया गया है, लोएस्ट, तो ऑप्शन 3 भी सही है इसका। ट्रोपोपोज इज एन आइसोथर्मल जोन, ट्रोपोपोज पाई जाती है ट्रोपोस्फियर के यहाँ बीच में पाई जाती है ट्रोपोपोज, तो ऑप्शन 4 भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3, 4। प्लेस और उसकी इंडस्ट्रीज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लेस इंडस्ट्रीज भी कुछ जितने भी पीवाईक्यू से पूछी गई है आप उन्हें याद रखिए, आप में से उस क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो इसमें से आपने अगर कोई सबसे ज़्यादा सुनी होगी तो वो सुनी होगी कोरापुट, जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं कोरापुट में। एंड इधर से फिर है बोगाईगांव, ये पेट्रोकेमिकल, तो A4B3 ऑप्शन आपका निकल आता है। पिंजौर है मशीन टूल्स, एंड सिरपुर में पेपर बनाते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो सोन नदी है, महानंदा भी है, शारदा भी है, तीस्ता नहीं है, तीस्ता ये ब्रह्मपुत्रा की है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और ये सिक्किम से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स इज कनेक्टेड टू सू कैनाल, सू कैनाल से कनेक्टेड हुआ है सुपीरियर एंड हुरुल। क्वेश्चन नंबर 37। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, द लाइट ट्रेवल्स होती है रेयर टू डेंसर मीडियम, नहीं डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड इट अकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ऑप्शन बी सही है इसका। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो लाइट ट्रेवल्स करती है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में करती है, और एंड लो विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 30, ये सब छोड़िए न्यूमेरिकल वगैरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो, क्या शो नहीं करते लिक्विड, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी करते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, उस ऑप्शन सी गलत है, डी सही है। तो पूछा नेवर शो, तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिक्विड एंड गैसेस शो नहीं करते। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस स्टेटमेंट डज होल्ड इफ द मीडियम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम लाइट इज रेटिनिलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में, तो ये स्टेटमेंट क्या मीडियम ऑफ ट्रेवल को शो करता है, तो ये है वेरिएबल रिफ्लेक्टिवनेस, मीडियम ऑफ डिस्टेंस, होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी सही होगा इसका। स्ट्रेट एंड वाटर बॉडी, इसमें पूछ लिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ पर्शिया को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस बार काफ़ी न्यूज़ में भी रही है। तो अभी ये ईरान का अटैक स्टेट ऑफ बाब मंदेब को क्लोज कर देंगे या कुछ ऐसा, तो उसमें ये रेड सी में आती है स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब।
स्टेट ऑफ मलक्का इजी है, अंडमान सी के पास आती है। एंड स्टेट ऑफ सुंडा ये जावा सी में आती है। तो ऑप्शन इसका सही होगा A4B3, A4B3 ऑप्शन डी का सही है। ओशन करंट्स एंड करंट पूछा हुआ है इसमें। अगुलहास करंट ये साउथ अफ्रीका में है। हम्बोल्ट करंट ये पेरू में है। लेब्राडोर करंट कनाडा में है। फॉकलैंड करंट अर्जेंटीना में है। तो A2B1C4 D3 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग बैंक इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। फिशिंग बैंक इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में ये है ग्रैंड बैंक है जो विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग बैंक्स लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में है, ये डोगर बैंक है यूनाइटेड किंगडम में। रीड बैंक है ये साउथ चाइना में है। रीड बैंक अगर नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है कि फिशिंग जोन है रीड बैंक ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये साउथ चाइना में लोकेटेड है। ओके, और इंडियन किंगडम में डोगर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पावर प्लांट और उसके स्टेट्स पूछे हुए हैं इसमें। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। दुबारन जो है वो है गुजरात में। टनकपुर उत्तराखंड में, ये तो काफ़ी ईजी है, सुना भी होगा। दैन दाभोल महाराष्ट्र, ये भी ईजी है। सॉरी, दोबारा आपने इसमें नहीं सुना होगा क्योंकि ये पहली बार ही पूछा गया, ये इतना रिपीट कभी हुआ नहीं। दोबारा जो है गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका सही होगा A4B3 C2। क्या चक्कर है, कुछ कोड फाउंड कर लिया क्या हमने? ये हर क्वेश्चन में A4B3 ही दे रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल इज आर करेक्ट। सॉइल के बारे में पूछा गया, अलुवियल सॉइल रिच होती है नाइट्रोजन कंटेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, अलुवियल रिच है नाइट्रोजन में। ब्लैक सॉइल रिच होती है आयरन लाइम एंड बट डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ब्लैक सॉइल डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। लेटरल सॉइल रिच होती है आयरन में एंड एल्युमिनियम बट डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन पोटेशियम में, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। लेटरल सॉइल रिच होती है आयरन एंड एल्युमिनियम में बट डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में, तो इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 46 नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। पोजीशन ऑफ द सन अर्थ एंड मून इन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल इज नोन एज, इसे बोलते हैं सिक्सगी। क्या बोलेंगे, सिक्सजी बोलेंगे, सीजी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, पहला स्टेटमेंट लेकिन सही है। सिक्सगी कंजक्शन कॉज सोलर इंक्लिप्स होता है इसकी वजह से, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सिक्सगी अपोजिशन कॉज लूनर इंक्लिप्स, सीजी अपोजिशन कॉज करता है लूनर इंक्लिप्स, ये भी सही है। सिक्सगी कंजक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ पेरिलियन के टाइम पे ओनली नहीं, पेरिलियन दोनों के टाइम पे होता है। तो ऑप्शन इसका डी गलत होगा और यही सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन, विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है। यूगन है, दिमोशेल भी है, डेकांटर भी है। विंड गैप इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा हुआ है। गुइंडी नेशनल पार्क इज नोन फॉर टाइगर रिजर्व, ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट इसका। गुइंडी नेशनल पार्क नोन फॉर टाइगर, नहीं गुइंडी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है, ये गुइंडी नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में है, पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। नामदफा नेशनल पार्क इज मीन टू लाइन कंजर्वेशन, नहीं, नामदफा नेशनल पार्क लाइन कंजर्वेशन के लिए नहीं, ये भी गलत है। जल्दापारा इज ए बायोस्फीयर, जल्दापारा नेशनल पार्क है जो वेस्ट बंगाल में है, ये भी गलत है। रन ऑफ कच्छ इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑप्शन डी सही है इसका। एंड नामदफा जो है असम में है, तो ऑप्शन इसका होगा सही डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ऐसा पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है पूछा हुआ है। साल इज फाउंड इन मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, साल इज फाउंड इन मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, पहला सही है। कैशोरीना इज लार्जली फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। देवदर इज ए कॉनिफेरस स्पीसीज ऑफ ट्री, थर्ड भी सही है। साल फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली ऑन द अपर रीचेज ऑफ हिमालय,
साल फॉरेस्ट मेनली फाउंड होता है, अपर रीचेस ऑफ हिमालय फाउंड नहीं होता था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये लोअर लेवल ऑफ हिमालय पार होते हैं साल फॉरेस्ट। ऑप्शन डी गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिसर्च सेंटर इन इंडिया इज नॉट कंसर्निंग रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा हुआ है, जो रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया में उनके बारे में सही नहीं है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी लोकेटेड इन कोलकाता, पहला ही गलत दिया। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी लोकेटेड है कोलकाता में नहीं, ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम टू स्पेल तिरुवनंतपुरम केरल। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। सेंटर एरिड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, सेकंड सही है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन लोकेटेड इलाहाबाद में, थर्ड भी सही है। इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी लोकेटेड रांची, ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए गलत हो जाएगा। अब शुरू होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, द पही कोस्ता पीजेंट्स वर नॉन रेजिडेंस कल्टिवेटर्स कल्टिवेटिंग लैंड्स ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसमें बोल रहा है तो पही कोस्ता पीजेंट्स थे, वो नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, लेकिन कल्टिवेट करते थे लैंड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द पही कोस्ता पीजेंट्स वर्क अंडर द टेम्पटेशन ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और द कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ऐसा पूछ रहा है द पही कोस्ता पीजेंट्स थे, वर्क करते थे अंडर टेम्पटेशन ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और द कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। सेकंड ऑप्शन भी सही है एंड सेकंड ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 में स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है द जमींदार वर एन एक्सप्लोरेटिव क्लास इन मुगल इंडिया। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सप्लोरेटिव क्लास थे जमींदार, हमेशा से रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। स्टेटमेंट सेकंड द जमींदार ऑफन रिसीव द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन ए लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग in North India in the western 17th century and इसका स्टेटमेंट हाँ सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है और इसका ऑफर रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम पीजेंट्री, तभी तो नंबर अपराइजिंग करते थे, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। आई थिंक इसका जमींदार थे लेकिन उसे रिसीव हो जाता सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री इन लार्ज नंबर्स, जब सारे एक्सप्लोरेटिव थे तो उनका सपोर्ट कैसे मिलता था। तो ऑप्शन इसका आई थिंक ऑप्शन सी सही होगा, और क्योंकि बी गलत है। इसे मैं एक बार देख के आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है किंग अशोका अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। कैपिटल अशोका ने अबॉलिश कर दिया था कैपिटल पनिशमेंट, डिसबैंड कर दी थी अपनी आर्मी, नहीं था, कुछ नहीं किया था उसने, वो सिर्फ उसने अटैक करके किसी भी राज्य को जीतने की पॉलिसी को सिर्फ खत्म किया था, अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। आफ्टर कलिंग वार अशोका वर रिमोर्सफुल एंड बिकम ए बुद्धिस्ट, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी सही होगा। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। डज नॉट बैटल टैंक नहीं है, T-55 बैटल टैंक है, T-155 बैटल टैंक नहीं है, C-72 भी है, T-90 भी है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन 55 विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वर ऑल्सो नोन एज द लोकपालास और द गार्डियन ऑफ यूनिवर्स। तो ये हैं यमा, इंद्र, वरुण एंड कुबेर, ऑप्शन ए सही है इसका। नया क्वेश्चन 56 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर रिपील्ड बाई आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिपील्ड किया 395 आर्टिकल ने, तो इसने रिपील्ड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहला सही स्टेटमेंट है, किया है। इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 ये भी किया है। एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी पल्स नहीं, ये भी नहीं है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में नहीं है, ऑप्शन इसका सही होगा 1 and 2 ओनली। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 57 ऑन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अलाउ कर दिया था। सिटीजनशिप कर दी थी, इलेक्शन कर दिया था, प्रोविजन पार्लियामेंट कर दिया, फंडामेंटल राइट नहीं किए थे, 26 जनवरी को हुए थे, ऑप्शन सही होगा 1, 2 and 3। काफ़ी इजी स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, तो सब आपने पॉलिटिक्स पढ़े होंगे। क्वेश्चन 50 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, क्या सही है। द असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पहला सही है। प्रोविंशियल इनडायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर। द इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये गलत है, फ्रेंचाइजीज पे बेसिस नहीं थे।
द स्कीम ऑफ इलेक्शन पर लेट डाउन द 7 डेलीगेशन, ये सही है। ये स्कीम ऑफ इलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था जो कैबिनेट मिशन आया था जो 1946 में, उसके बेसिस पे। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पर डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंट बैटन प्लानिंग कैबिनेट मिशन पे हुआ था। ऑप्शन 4 गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 3, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा हुआ है नॉट करेक्ट क्या है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इज ए रिसेंट स्टडी फाउंड दैट द नंबर ऑफ कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स ऑफ प्री पैकेज ब्रीड्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पहले स्टेटमेंट इसका सही है। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट अक्सर मैं बताता हूँ 70% ऑफ द टाइम और 80% ऑफ द टाइम सही ही होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है इतना कौन और फोकस करके पढ़ता है, प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू द हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिमूव पोटेशियम ब्रोमेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ परमिएबल फूड एडिटिव्स। सही का स्टेटमेंट भी सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द यूनियन गवर्नमेंट बैन द यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट एज ए फूड एडिटिव ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिकमेंडेशन। सी भी सही है। पोटेशियम ब्रोमेट इज ए न्यूरोटॉक्सिन नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका। ये ब्रेग्जिट, ये करंट अफेयर है, हालांकि उस टाइम पे ब्रेग्जिट से इंग्लैंड वेल्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। इसमें पूछा इसरो के बारे में पूछा क्या सही नहीं है। रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल हैं इसरो के, उसमें पूछा क्या सही नहीं है। ऑन 16 जून 2000 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल, ये 2016 में नहीं, शायद 2018 के आसपास ये इंडिया ने रीयूजेबल लॉन्च टेस्ट किया था। नहीं 2018 नहीं, शायद 2020 के आसपास में किया था। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत है। द स्पेस व्हीकल व लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन से श्रीहरिकोटा से होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है। द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हाइट 65 किलोमीटर बिफोर ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग, ये भी सही है। द व्हीकल वाज मेनली बूस्टेड बाय रॉकेट विद द कंटेंट लिक्विड फ्यूल से होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका गलत है। इसमें पूछा हुआ है नॉट करेक्ट कौन सा है। ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है मेड बाई इंडिया एंड रशियन फेडरेशन। सही है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है मेड बाई इंडिया एंड रशियन फेडरेशन, पहला सही है। द नेम ब्रह्मोस केम फ्रॉम 2 रिवर्स, ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा ऑफ रशिया। सही बात है, ब्रह्मपुत्र 2 रिवर से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र इंडिया के एंड मोस्कवा ऑफ रशिया। इंडियन मिलिट्री साइंटिस्ट वर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद द सुकोई 30 MKI फाइटर। सुकोई 30 से ब्रह्मोस फाइट किया थी, से थर्ड भी सही है। DRDO इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सुकोई 30, नहीं ये गलत है, सुकोई को रशिया बनाता है, रशिया। क्वेश्चन नंबर 63। ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टेल्स अस अबाउट वुमेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द infidelity of their husbands or the neglect of the wife and children by the male heads of the households। तो ये किताब डॉक्यूमेंट बिलोंग टू द विलेज पंचायत ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑल इंडिया कास्ट सेंसस वॉज, ये हुई थी फर्स्ट अटैम्प्ट 1872 में हुई थी। रेगुलरली अंडरटेकन सिंस 1881, ये भी सही है, रेगुलर हो रही है। ऑलवेज अंडरटेकन एज ए 5 ईयर नहीं 10 ईयर, तो ऑप्शन थर्ड गलत है इसका, 1 और 2 सही है। चलिए अब 55 तक कर लेते हैं। हिस्टोरियन और उनकी बुक्स के बारे में पूछा हुआ है। सुमित सरकार, इनकी बुक है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। शाहिद अमीम, इनकी बुक है इवेंट मेटाफोर मेमोरी चौरी चौरा। रंजीत गुहा, इनकी बुक है ए रूल ऑफ पॉवर्टी फॉर बंगाल। एंड विपिन चंद्रा की बुक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो A3B4 ऑप्शन ए ही सही है। राजीव गुहा की है, ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गुहा अक्सर पूछ ले जाते हैं। रूल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल। एंड विपिन चंद्रा की भी आप याद रख सकते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।